जय श्री राम। जय श्री राम का नारा इतना मधुर होता है कि जो कोई व्यक्ति परेशान हो, किसी भी हालत में परेशान हो, वह हनुमान जी की मूर्ति, फोटो या कोई भी हनुमान जी की तस्वीर हो, उसके सामने सच्चे दिल से हनुमान जी के सामने अगर बोलता है श्री राम जय जय राम, 100% उसका कार्य हो जाता है। आज हनुमान जी से रिलेटेड हम कुछ ऐसी चीजों पे वार्ता कर रहे हैं जो आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा सक्सेस होगा। अगर आप हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं, 100% आपको फायदा होता ही होता है। कहते हैं ना कि जो 100 बार पाठ कर कोई, अछूटहि बंदी महासुख होई। यह हनुमान जी का है कि जो कोई 7 बार नित्य प्रतिदिन हनुमान जी का चालीसा पढ़ता है, उसे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। हनुमान जी की पूजा अर्चना करना बहुत आसान है और कलयुग में जागरूक देवता है। हनुमान जी को आशीर्वाद मिला है कि जब तक यह धरती रहेगी तब तक हनुमान जी जीवित रहेंगे। वो अजर अमर है। प्रभु श्री राम या विष्णु जी कहिए या श्री हरि नारायण कहिए, उनका आशीर्वाद हनुमान जी के ऊपर चिरंजीवी का है। अब बात कर रहे हैं हनुमान जी को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। हम हनुमान जी का दिन मानते हैं मंगलवार, लेकिन मंगलवार मकर ध्वज का होता है और हनुमान जी शनिवार का होता है। हालांकि लोग शनि की पूजा भी शनिवार को ही करते हैं, लेकिन शनिवार को हनुमान जी की पूजा अर्चना करना बहुत ही लाभकारी होता है। वह इस प्रकार से क्योंकि हनुमान जी को यह वरदान है कि जो हनुमान जी की पूजा करेगा वह शनि की पीड़ा से उसको राहत होगी। हनुमान जी को भी तेल चढ़ता है और शनिदेव को भी तेल चढ़ता है। अब हनुमान जी को खुश करने के तरीके में आपको छोटे छोटे बताता हूं। वह आप अगर अपनी जिंदगी में ढाल लेते हैं, 100% आपको फायदा होगा ही होगा। जैसे किसी का कोई कार्य नहीं बन रहा है, उसका जीने की आशा खत्म हो चुकी है, वह धन नहीं संचय कर पा रहा है, नौकरी नहीं लग पा रही है, बिजनेस नहीं चल रहा है, या बिजनेस करना चाहता है तो कर नहीं पाता है, बीमारियों ने घेर रखा है, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे कभी कभी आप चलते होंगे तो आपको ऐसा लगता होगा कि आपको कोई पीछे से पकड़ रहा है या कोई मार रहा है, या आप चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम रोड क्रॉस कर रहे हैं, कहीं गाड़ी हमें टक्कर न मार दे, दुर्घटना हो जाए हमारे साथ। इस प्रकार की समस्याओं से बचने के लिए और ये भय खत्म करने के लिए शनिवार और मंगलवार को भी हनुमान जी की पूजा होती है और शनिवार को भी हनुमान जी की पूजा होती है। मंगलवार से चमेली का तेल आता है। चमेली का तेल और सिंदूर हनुमान जी को भले ही थोड़ा सा लगाएं, आपकी हैसियत नहीं है कि आप बहुत ज्यादा तेल खरीद सके। कोई हनुमान जी ये नहीं कहने आते हैं कि आप हमको 2 लीटर 10 लीटर चमेली के तेल से नहला दो, 2 4 10 किलो सिंदूर डाल दो, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी श्रद्धा भाव से जो आप हनुमान जी को अर्पित करते हैं, हनुमान जी उसे ग्रहण कर लेते हैं। आप थोड़ा ही सही चमेली के तेल में पीला सिंदूर घोर के हनुमान जी के मस्तक पर भी लगा दे अगर, तो भी आपको वही फल मिलेगा जो आप पूरे शरीर में लगाएंगे। उसके बाद आप हनुमान जी का आपने तिलक कर दिया चमेली के तेल से,
और चमेली का तेल थोड़ा सा, अगर ज्यादा तेल नहीं डाल सकते, बत्ती केवल भिगो लीजिए रुई का, और लंबी बत्ती करके हनुमान जी के आगे रख के अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए हनुमान जी से गुहार लगाइए और वह दीपक जला लीजिए और हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। और सबसे बड़ी चीज है, हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले एक बात जरूर कहिएगा, श्री राम जय राम जय जय राम। और उसके बाद एक चौपाई, कौन सो संकट मोर गरीबन जो तुमसे नहीं जात है टारो, बेगी हरे हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट होए हमारो। इस प्रकार से आप बोलना शुरू कीजिए और हनुमान जी से बात करने की कोशिश कीजिए कि हनुमान जी आपसे बात कर रहे हैं। हनुमान जी एक हवा का झोंका है, वो आपको कभी दिख नहीं सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा प्रतीत करना है कि हनुमान जी आपके सक्षम बैठे हैं। इस प्रकार से अगर आप पूजन कर रहे हैं पूरी श्रद्धा से, तो हनुमान जी 100% प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद जरूर प्रदान करेंगे। हनुमान जी को सिंदूर और तेल क्यों पसंद है? कहते एक बार माँ सीता ने सिंदूर लगाया तो हनुमान जी ने पूछा, माँ ये सिंदूर क्यों लगाती हैं? तो उन्होंने बताया, यह सिंदूर लगाने से श्री राम आप प्रभु का प्रेम बढ़ता है। तो हनुमान जी ये सुन करके पूरे शरीर में सिंदूर और तेल लगा के आए, श्री राम जी के द्वार में खड़े हो गए और कहे, जय श्री राम। इतना देख करके सारी जो सभा थी हंसने लगी। तो हनुमान जी प्रभु श्री राम की तरफ देख रहे थे और बड़े प्रेम से देख रहे थे। प्रभु श्री राम समझ गए कुछ न कुछ तो गड़बड़ घोटाला है। तो हनुमान जी ने बताया फिर प्रभु को कि जब माँ सीता इतना चुटकी भर सिंदूर लगाती हैं तो माँ सीता को आप कितना प्यार करते हैं। मैंने तो पूरे शरीर में सिंदूर लगाया है, चमेली का तेल खुशबू के लिए लगाया है। यह बात सुन करके प्रभु श्री राम इतने गदगद हो गए और उन्होंने यह आशीर्वाद दे दिया कि आज से हनुमान जी को जो सिंदूर तेल चढ़ाएगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। हनुमान जी को प्रभु श्री राम ने आशीर्वाद दिया कि जो सिंदूर तेल लगाएगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए हनुमान जी को यह आशीर्वाद है कि जो भी सिंदूर और तेल हनुमान जी को अर्पित करता है उसके सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और उन्होंने यह भी बोला था, सुगंध के लिए जो हनुमान जी के नाम से चमेली का तेल का दीपक जलाए उसकी जिंदगी में रोशनी आ जाए और खुशियां खुशबुओं से भर जाए, उसके जीवन में महक छा जाए और सारी परेशानियां उसकी दूर हो जाए। कोई कार्य न बनता हो तब आप चमेली के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। हनुमान जी को मीठा पान बहुत पसंद है। मीठे पान का बेड़ा अगर आप चढ़ाते हैं, मीठे पान का बीड़ा अगर आप चढ़ाते हैं हनुमान जी को, तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। हनुमान जी को आप हर तरह से अपनी ओर खींच सकते हैं। जैसे कि कहिए, कौन सो संकट मोर गरीबन जो तुमसे नहीं जात है टारो, बेगी हरे हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट होए हमारो। इस प्रकार से हनुमान जी की पूजा अर्चना की जा सकती है। हनुमान जी को मगध के लड्डू बहुत पसंद हैं। हनुमान जी को अगर आप तुलसी दल की माला या तुलसी दल का एक पत्ता भी, कोई भी प्रसाद चढ़ाते हैं, एक पत्ता भी रखते हैं, तो हनुमान जी का पूर्ण हो जाता है। अगर आपके पास प्रसाद नहीं है और तुलसी का एक पत्ता भी आप रोज उनके सामने रख देते हैं तो भी हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। हालांकि
अगर कोई तुलसी की माला हर शनिवार हनुमान जी को केवल 11 शनिवार अर्पित कर दे, उसके 11 जन्म सुधर जाएंगे, रईस बन जाएगा वो। क्योंकि तुलसी की माला जो भी हनुमान जी को पहनाता है उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां होती हैं, धन अपार धन संपदा मिल जाता है। इस प्रकार से आपका ये हनुमान जी की जय, हनुमान जी की जय। हनुमान जी को अगर आप अपना गुरु बनाना चाहते हैं तो करिए। बेगी हरे हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो, कौन सो संकट मोर गरीब न, जो तुमसे नहीं जाते हटारो। हनुमान जी को अगर आप दोनों हाथों ऊपर करके अपना गुरु मान लेते हैं तो यह जान लीजिए कि कहते हैं कि गुरु से बड़ा कोई नहीं होता है। और हनुमान जी अगर गुरु बन गए आपके तो आपकी सारी समस्याएं अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। आप गुरु बनाने के लिए चमेली तेल और सिंदूर लगाइए, तुलसी का माला पहनाइए, चमेली के तेल का दीपक जलाइए और दोनों हाथों को ऊपर करके कहिए, मैं इस पूरे ब्रह्मांड को साक्षी मानकर पवनसुत हनुमान को, श्री राम के भक्त, सीता मैया के दुलारे को अपना गुरु मानता हूं, 7 जन्मों तक अपना गुरु मानता हूं। आप निश्चित तौर से मान लीजिए कि हनुमान जी आपको आशीर्वाद जरूर प्रदान करेंगे। और हनुमान जी से पहले यह आदेश दीजिए श्री राम जी से कि मैं हनुमान जी को अपना गुरु बनाना चाहता हूं, आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं हनुमान जी को अपना गुरु बनाऊं। और आप अपना गुरु हनुमान जी को बना सकते हैं। और जिंदगी में सुख प्राप्त करने के लिए हनुमान जी का कई मंत्र हैं, लेकिन कुछ मंत्र ऐसे हैं जो अगर आप रोजाना पढ़ते हैं तो जिंदगी में कभी किसी भी चीज की परेशानी नहीं आएगी। जैसे कि कोई दुश्मन आपको परेशान नहीं कर सकता, कोई आपका अनहित नहीं कर सकता, कोई आपके धन पे लालच नहीं मार सकता, या अगर आपके पास धन नहीं है तो आपको धन अर्जित हो जाएगा, वो भी स्थायी लक्ष्मी आएंगी जो आपके धन को बढ़ाती जाएंगी, संपत्ति बढ़ जाएगी। अगर किसी भी प्रकार की किसी भी समस्याएं हैं, कोई भी ग्रह परेशान कर रहा है, तो भी हनुमान जी के इन मंत्रों से आपका सारा कल्याण हो जाएगा। जैसे कि एक मंत्र है, ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय, सर्व शत्रु संहाराय, सर्व रोग हराय, सर्व वशीकरणाय, रामदूताय स्वाहा। इस मंत्र का अगर आप 21 बार भी जाप करते हैं तो आपके जिंदगी में हर प्रकार की खुशियां मिल जाती हैं। आप देखेंगे कि हर तरह से, हर समस्याओं से आप दूर होते चले जा रहे हैं। आपका इस जीवन में डंका बज रहा है, आपका नाम रोशन हो रहा है। और भी प्रकार की चीजें, जैसे एक मंत्र ओम अंजनाय महाबलाय स्वाहा, ओम अंजनाय महाबलाय स्वाहा। इस मंत्र को जपने से कोई भी बलाएं होंगी अपने आप खत्म हो जाएंगी। और सबसे प्रिय मंत्र ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। इस मंत्र का भी जाप अगर करते हैं तो आपकी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। हनुमान जी सभी प्रकार से आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हनुमान जी को अपना गुरु बनाइए, हनुमान जी के भक्त बन जाइए। हनुमान जी का कोई भी कार्य कीजिए, पहले श्री राम का नाम जरूर लीजिए, क्योंकि श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा आपको हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। यह 100% मान लीजिए, क्योंकि हनुमान जी जो कोई राम का नाम बढ़ाता है, राम नाम करता है, सदा राम राम का नाम लेता है, उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां मिलती हैं। हनुमान जी का बजरंग बाण भी आप कर सकते हैं, क्योंकि बजरंग बाण करने से आपके ऊपर की भी कोई समस्या नहीं रहती है। हनुमान जी को लाल चोला भी चढ़ाया जाता है, हनुमान जी को लाल लंगोटी भी चढ़ाया जाता है। लाल कपड़े हनुमान जी को बहुत ज्यादा पसंद है। गुलाब का फूल बहुत पसंद है, हनुमान जी को सुगंधित चीज बहुत पसंद है। अगर आप हनुमान जी को नित्य प्रतिदिन तुलसी की माला, सुगंधित इत्र
गुलाब का या किसी भी चीज का इत्र हो उसको आप चढ़ाते हैं। हनुमान जी को पान के अंदर शहद डालकर चढ़ाने से हनुमान जी खुश होते हैं। हनुमान जी की कृपा सब पर बरसती रहे। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान।